बिहार को जरूरत हो ना हो, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के जो बिहार कैडर है उसको सुशील कुमार मोदी की जरूरत है। हर मतलब मुद्दा पर जिस पर भी लालू प्रसाद यादव कुछ बोलते हैं तो उस पर अगर बिहार से कोई नेता पहला प्रतिक्रिया दे सकता है या देता रहा है अभी तक तो वो सुशील कुमार मोदी है। बिहार भाजपा को भी एक ऐसे अध्यक्ष की जरूरत है, ऐसे अध्यक्ष की जो तथ्यों के साथ जो सरकार है उसको काट सके, उसकी बातों को काट सके। संजय जायसवाल काटते हैं बातों को, लेकिन उनके पास थोड़ा तथ्य का कमी हो जाता है। जितना अच्छा बीजेपी को बिहार में सुशील कुमार मोदी संभाल सकते हैं, कोई लीडर है। सुशील कुमार मोदी को बिहार के सभी विधानसभा क्षेत्र के जितने भी प्रखंड और पंचायत तक का जो अध्यक्ष होता है, जो कार्यकर्ता होता है, उससे कनेक्शन रहा है। बीजेपी नेता व राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी इन दिनों बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय बने हुए हैं। चर्चा का विषय बनने के लिए इसके कारण वो खुद है। बिहार की राजनीति इन दिनों बदली सी है और सुशील कुमार मोदी के बयान भी काफ़ी आ रहे हैं। उनकी जो कार्यशैली है बिहार के राजनीति में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। क्या सुशील कुमार मोदी एक बार फिर से बिहार में आ चुके हैं बागडोर संभालने के लिए? ये अभी तक संशय बरकरार है और इसी को लेकर के चर्चा करने के लिए हम आज के इस वीडियो में बैठे हुए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी उदित आर्यन जी हैं। इनसे चर्चा करेंगे, पूछेंगे कि जिस प्रकार से सुशील कुमार मोदी बिहार की राजनीति में एक्टिव हुए हैं, क्या लगता है सुशील कुमार मोदी की एंट्री बिहार में हो गई है? देखिए, सुशील कुमार मोदी के बारे में आज की जो जनरेशन है, जो युवा पीढ़ी है, जो 20 साल 22 साल के जो लड़के हैं, वो शायद उतना नहीं जानते होंगे। ये जानते भी होंगे लेकिन उतना डिटेल्स में नहीं जानते होंगे जितना वो लालू प्रसाद यादव या नीतीश कुमार के बारे में जानते हैं, क्योंकि दोनों लोग राज्य के मुख्यमंत्री रहे। तो ये तो बात ऑब्वियस है कि भाई कि मुख्यमंत्री हैं तो वो बहुत बड़ा चेहरा बन जाते हैं राज्य में, उनके बारे में सभी लोग जानते हैं। सुशील कुमार मोदी की अगर उम्र में बताऊं तो शायद बहुत हमारे दर्शक होंगे, जो युवा लड़के होंगे, उनको नहीं पता होगा। सुशील कुमार मोदी का जन्म 5 जनवरी 1952 को हुआ था। अब सोचिए, 1952 से आज साल 2022 चल रहा है, मतलब 70 साल वो पूरा कर चुके हैं और 71 साल जो है उनका आयु, वो मतलब 71वें साल में वो चल रहे हैं। लगभग आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के समकक्ष हुए, तो 3 साल का बड़ा छोटा ही होगा। लालू प्रसाद यादव के समकक्ष हुए, यही उम्र ना हो रहा है। और पटना का उनका जन्म है, एकदम मतलब कह सकते हैं कि हार्डकोर मगध की भूमि पर जन्म हुआ और यहीं पर मगहिया आदमी है वो, समझिए। पटना के सेंट माइकल्स स्कूल से पढ़े हैं। उस जमाने में पटना के सेंट माइकल्स में पढ़ना भी बहुत बड़ी बात होती थी। फिर BN कॉलेज से अध्ययन, छात्र राजनीति, लालू प्रसाद यादव के साथ राजनीति छात्र जीवन से ही, नीतीश कुमार के साथ राजनीति छात्र जीवन से ही, और उसके बाद 1990 से एकदम पूरी तरीके से सक्रिय राजनीति में इनका आना। RSS बैकग्राउंड होना, संघ के ये बहुत पुराने कार्यकर्ता रहे हैं और आज भी संघ से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। कभी इन्होंने पार्टी नहीं बदला है। जिस तरह लालू प्रसाद यादव अपने पार्टी में रहे, हालांकि पहले जिस तरह वो चुनाव लड़ते थे, 97 के बाद वो राजद में आ गए, राजद की स्थापना ही उन्होंने की। उसी तरह नीतीश कुमार समता पार्टी से JDU, लेकिन जनसंघ के जमाने से सुशील कुमार मोदी जुड़े हुए हैं भाजपा से। और इतना तो आपको मैंने बता दिया कि आखिरकार क्यों वो बिहार की राजनीति में रेलेवेंट हो जाते हैं, क्योंकि वही वो शख्स हैं जो 1990 में पटना सेंट्रल जो विधानसभा सीट था, यहाँ से चुनाव लड़े और राजीव रंजन प्रसाद को हराए थे। इसके बाद हर भूमिका में वो रहे हैं, MLC हो, MLA हो, राज्यसभा हो, सभी मतलब लगभग सभी हाउसेस में वो जा चुके हैं। तो एक्सपीरियंस भी उनके पास बहुत तगड़ा है। बिहार के उप मुख्यमंत्री के तौर पर करीब 15 सालों तक उन्होंने काम किया, बीच के 2 सालों को हटा दे तो 13 साल तो काम किया नीतीश कुमार के साथ। लालू प्रसाद यादव के खिलाफ यही वो व्यक्ति हैं जो पटना हाईकोर्ट जाकर फॉर्डर स्कैम जो हुआ बिहार में, चारा घोटाला, उसका याचिका दायर किए थे इन्होंने। उसके बाद 96 से साल 2004 तक सुशील कुमार मोदी जो है वो राज्य में जो विधानसभा है बिहार में, उसमें नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी काम करते हैं। तो उसका भी इनके पास एक्सपीरियंस है कि हाउ टू एक्ट व्हेन यू आर अ लीडर ऑफ अपोजिशन, कैसे आपको कार्य करना है जब आप विपक्ष के नेता हो। इसका भी अच्छा खासा उनको तजुर्बा है। इसके बाद साल 2004 के दौरान ही वो लोकसभा के लिए भी निर्वाचित हो जाते हैं। तो लगभग सारे हाउस में, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, सभी जगह सुशील कुमार मोदी काम कर चुके हैं कि उनका मतलब कार्यकाल रहा है। इसके बाद 2005 में बिहार विधानमंडल के नेता चुन लिए जाते हैं, अब तो डिप्टी CM बन जाते हैं और उसके बाद की कहानी लगभग सभी लोग जानते हैं। तो बस यही कुछ फैक्टर्स हैं जिसके कारण सुशील कुमार मोदी बिहार के पॉलिटिक्स में, और खासकर जब वो विपक्ष में आते हैं, विपक्ष में मतलब अभी जिस पोजीशन में बीजेपी है, अभी उनकी जरूरत है बीजेपी को। बिहार को जरूरत हो ना हो, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के जो बिहार कैडर है उसको सुशील कुमार मोदी की जरूरत है।
इसलिए है क्योंकि अब सोचिए कि जिस समय बिहार में जब कहा जाता है कि जंगल राज था, क्राइम अपने चरम पर था, किडनैपिंग अपने चरम पर था, और एक ऐसा माहौल था बिहार में, और कंबाइंड बिहार था उस समय 97-96 में कंबाइंड बिहार था, मतलब झारखंड भी इसमें था। करीब 323 या 324 लोकसभा विधानसभा सीटें हुआ करती थी। उस जमाने में भी सुशील कुमार मोदी ने इतना गट्स दिखाया कि नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उन्होंने अपना दायित्व निभाया और जाकर चारा घोटाले के मामले को उजागर किया। हालांकि उनके साथ रविशंकर प्रसाद भी थे जो वकील थे, ललन सिंह भी थे, सरयू राय भी थे, लेकिन जो मुखिया थे उस पूरे कैंपेन के वो सुशील कुमार मोदी ही थे। और आप सुशील कुमार मोदी के पिछले 2 से 3 सालों के ट्वीट को उठाकर देख लीजिए या पुराने अखबारों को पलट कर देखिए, हर मतलब मुद्दा पर जिस पर भी लालू प्रसाद यादव कुछ बोलते हैं तो उस पर अगर बिहार से कोई नेता पहला प्रतिक्रिया दे सकता है या देता रहा है अभी तक तो वो सुशील कुमार मोदी है। अब आज के परिप्रेक्ष्य में आइए कि आज बीजेपी की बिहार में क्या स्थिति है। बीजेपी के पास विधायक अच्छे खासे हैं, सांसद भी अच्छे खासे हैं, सब कुछ है, लेकिन सत्ता में बीजेपी नहीं है। दूसरा चीज, मैंने इसके पूर्व में भी कई वीडियो में ये बात कहा है कि बीजेपी बिहार में नेतृत्व की कमी है। यहाँ पर अभी तक नेतृत्व करता है ही नहीं कोई, मतलब एक ऐसा फेस नहीं है भाजपा के पास जिसको वो प्रेजेंट कर सके मुख्यमंत्री का तौर पर, या फिर कोई बहुत बड़ा जो सेंट्रल से जिसका अच्छा कनेक्शन हो, इस तरह का कोई लीडर नहीं है। अभी देखिए जो विधान परिषद में नेता विरोधी दल बने सम्राट चौधरी और विधानसभा में बने विजय कुमार सिन्हा, इनको बनाया गया सिर्फ जाति को देखकर, जातीय गणित को ध्यान में रखते हुए कि एक सवर्ण समाज से भूमिहार से और एक अति पिछड़ा कोयरी जाति से, कुशवाहा जाति से, इनको बनाना है, इसलिए इनके पास यही नेता था। उस समय भी भाजपा का जो वो एक कमी है नेतृत्व का वो दिखा, और इस पर लगातार ललन सिंह भी इस पर बोले, इस पर राजद भी, सभी पार्टियां इस पर बोल रही थी कि बीजेपी के पास नेतृत्व ही नहीं है। तो भले ही 70 साल के हो चुके हैं सुशील कुमार मोदी, लेकिन उनसे तो बड़े नीतीश कुमार हैं उम्र में, और जब नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने का सपना देख सकते हैं तो सुशील कुमार मोदी बिहार भाजपा का अध्यक्ष अगर बन ही जा रहे हैं तो कोई बहुत बड़ा अचंभा वाला बात नहीं होगा। देखिए बिहार भाजपा को भी एक ऐसे अध्यक्ष की जरूरत है, ऐसे अध्यक्ष की जो तथ्यों के साथ जो सरकार है उसको काट सके, उसके बातों को काट सके। संजय जायसवाल काटते हैं बातों को, लेकिन उनके पास थोड़ा तथ्य का कमी हो जाता है। उनके तो पिता सांसद रहे इसलिए ना सांसद बन गए वो, और राजद में भी रहे हैं वो कुछ दिन, लेकिन सुशील कुमार मोदी के साथ वो फैक्टर नहीं है। सुशील कुमार मोदी के पास वो सभी जानकारियां हैं, इतिहास उनके पास देखा है उन्होंने, इतिहास को 74 से वो इतिहास देखते आ रहे हैं, 50 सालों का उन्होंने बिहार की राजनीति को देखा है, पढ़ा नहीं है उन्होंने, वो जमीन पर लाठी खाए हैं, देखे हैं, लड़े हैं, नेता प्रतिपक्ष बने हैं, लोकसभा जीते हैं, राज्यसभा पहुंचे हैं, डिप्टी सीएम बने हैं, सब कुछ उन्होंने ग्राउंड पर देखा है अपने जीवन में, अपने ऊपर उन्होंने कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए। तो यही सब कुछ पॉइंट्स हैं जिसके मतलब कह सकते हैं आधार पर ये बातें चल रही हैं कि सुशील कुमार मोदी जो है वो बिहार में बहुत जल्द एंट्री करने वाले हैं, और बड़ी एंट्री। ऐसा नहीं है कि वो बिहार अगर बैठेंगे, बिहार में बजाते पूरे भाजपा की कमान उनको सौंपी जा सकती है रत्नेश। और ये खबर विश्वस्त सूत्र से आ रहे हैं, दिल्ली से एक खबर आ रही है कि दिल्ली इस पर फैसला ले सकता है। बिहार में किसी नेता के मतलब दिल्ली सुनेगा या नहीं सुनेगा इस पर नहीं पता, लेकिन ये आप मान कर चलिए कि दिल्ली ये फैसला बहुत जल्द लेगा, इस महीने के अंत तक ये फैसला लिया जा सकता है कि सुशील कुमार मोदी विल बी द नेक्स्ट स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी। तो क्या लगता है सुशील कुमार मोदी बीजेपी को बिहार में संभाल पाएंगे? बिल्कुल आराम से, क्योंकि नीतीश कुमार जिस तरीके से बयान दे रहे हैं ऐसा लग नहीं रहा है कि संभाल पाएंगे। इतना तो हमारे दर्शक भी जानते होंगे कि जितना अच्छा बीजेपी को बिहार में सुशील कुमार मोदी संभाल सकते हैं, कोई लीडर है। अब कारण जो हो सकता है कि सुशील कुमार मोदी ने ही किसी नेता को तक उभरने ना दिया हो, वही कोई नेता तक पनपने ना दिया हो बिहार में, उनको इस बात का डर भी हो सकता है कि कोई नेता अगर आ जाएगा तो उनका छवि दब सकता है, उनको कमजोर किया जा सकता है, जो भी कारण हो। लेकिन 2005 के बाद से कोई भी एक नेता का आप नाम बताइए भाजपा में जो सुशील कुमार मोदी का टक्कर का हो। सुशील कुमार मोदी को बिहार के सभी विधानसभा क्षेत्र के जितने भी प्रखंड और पंचायत तक का जो अध्यक्ष होता है, जो कार्यकर्ता होता है, उससे कनेक्शन रहा है, उससे वो कनेक्टिविटी वाला नेता बिहार में सिर्फ और सिर्फ सुशील कुमार मोदी है। उनके बारे में आप लाख बुराई कर सकते हैं कि वो एंटी लालू पॉलिटिक्स करते हैं, सिर्फ लालू के प्रति जो है वो नफरत भरी बातें करते हैं, और उनका जो राजनीति है उसकी धुरी भी वही है, वो एंटी आरजेडी एंटी लालू ही राजनीति करते आए हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि कटिहार के किसी प्रखंड के कोई पंचायत में अगर किसी कार्यकर्ता के बारे में डिटेल्स में पूछ दिया जाए तो बिहार भाजपा में कोई नेता नहीं जिसको जानकारी होगा एक्सेप्ट सुशील कुमार मोदी।
तो आराम से वो कमान संभाल सकते हैं और बीजेपी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई। अब देखिए, महाराष्ट्र से या नागपुर से या दिल्ली से कोई नेता यहाँ पर बनने नहीं आएगा, समझिए। उसको बिहार बहुत टफ जगह है, यहाँ के तो लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि यहाँ करना क्या है। यहाँ पर प्रेम कुमार 7 बार विधायक बन गए, कई लोग कई बार विधायक बने, उनको तो पता ही नहीं चल रहा है कि नीतीश कुमार को काटना कैसे है। उनको तो यही समझ नहीं आ रहा है कि अब लालू प्रसाद यादव को हम कैसे काटें, उनके राजनीति को कैसे फिर कमजोर करें। तो आपको लग रहा है कि महाराष्ट्र से अब जैसे दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी बन सकते हैं। दिल्ली की पॉलिटिक्स स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लोकसभा भाजपा, विधानसभा आम आदमी पार्टी, क्लियर है, वहां कोई कंफ्यूजन नहीं है। बिहार में बहुत कंफ्यूजन है। यहाँ तो प्रशांत किशोर भी घूम रहे हैं सीएम बनने के लिए, यहाँ तो पुष्पम प्रिया चौधरी का भी आपने नाम सुना होगा, पिछले विधानसभा में आ गई। तो बिहार में महत्वाकांक्षा की भूमि है। यहाँ कोई भी बच्चा से पूछ लीजिए, वो आपको तमिलनाडु से लेकर कश्मीर तक का राजनीति समझा देगा। तो यहाँ पर चाहिए कोई बहुत मंझा हुआ राजनेता, और मंझा हुआ राजनेता भाजपा में अगर रहता तो भाजपा की आज ये दुर्गति नहीं हुई थी जो बिहार में हुई है। अच्छा, गिरिराज सिंह भी तो हैं, उनका भी केंद्र से काफी लगाव रहता है। बिहार में अक्सर वो नीतीश कुमार और आरजेडी के खिलाफ में बयानबाजी भी करते रहते, तो गिरिराज सिंह को क्यों नहीं चुना? देखिए, गिरिराज सिंह की पूरी राजनीति पहला तो फैक्टर उनके साथ यही है कि वो एक सवर्ण है, और वो भी सवर्ण में भूमिहार है, सवर्ण में भी वो भूमिहार है। ये उनके साथ बिहार में पहला ड्रॉबैक हो जाता है। हालांकि ये होना नहीं चाहिए, लेकिन है उनके साथ ये ड्रॉबैक। दूसरा चीज कि वो हार्डकोर हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करते हैं, जिस तरह योगी आदित्यनाथ यूपी में कर रहे हैं। तो यूपी में हिंदुत्व की पॉलिटिक्स चल गई, वो मिशन पास हो गया, और एक बार नहीं 2 बार पास हुआ। दोबारा जो योगी आदित्यनाथ सीएम बने, ये 35 साल का रिकॉर्ड टूटा यूपी में। भले कुछ सीटें कम हुई, 325 से 275 पे आ गई भाजपा, लेकिन सीएम तो रिटेन कर गए। वो स्थिति बिहार में नहीं है। बिहार में किशनगंज का पॉलिटिक्स कुछ और है, बक्सर का पॉलिटिक्स कुछ और है, गोपालगंज का पॉलिटिक्स कुछ और है, भागलपुर का पॉलिटिक्स कुछ और है। यूपी की तरह यहाँ पर हिंदुत्व के एजेंडा पर आप चाहेगा कि एक तरफा वोट आपको पड़ जाए, बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। हर विधानसभा का गणित अलग है, वहाँ का रसायन अलग है, वहाँ का हर विज्ञान अलग है, उसके अनुसार टिकट देना होता है। नहीं, अगर ऐसा नहीं रहता तो आप खुद सोचिए, 2015 में बीजेपी यहाँ अकेले लड़के देखी ना, मोदी जी कितना रैली किए थे, नरेंद्र मोदी जो है कितना रैली किए पीएम यहाँ पर, उसके बावजूद भाजपा का क्या हासिल हुआ। ये बात साफ नैरेट कर दिया उसी समय कि बिहार में इतना आसानी से दाल किसी का नहीं गलता है, किसी का भी गलने वाला नहीं है। तो यहाँ पर चाहिए एक मंझा हुआ राजनेता, जो जेपी का आंदोलन भी देखा हो, जो 90 का दौर भी देखा हो, जो जगन्नाथ मिश्रा को भी देखा हो, और जो नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम भी रहा हो, जो नेता प्रतिपक्ष भी रहा हो, जिसके पास ये सारे तजुर्बा है, जिसको वही नेता बिहार में भाजपा को संभाल सकता है। और इस पूरे क्वालिफिकेशन में अगर कोई एक एलिजिबल कैंडिडेट भी है तो वो सिर्फ सुशील कुमार मोदी है। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न ये है दिमाग में कि क्या लगता है, जिस तरीके से पिछली बार सुशील मोदी ने नीतीश कुमार को महागठबंधन से अलग करके बीजेपी में शामिल कराया, क्या इस बार फिर से वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार शामिल हो, या फिर कुछ अलग राजनीति चलेगी इस बार? देखिए, पिछले बार यानी 2017 की आप बात कर रहे हैं, जब जुलाई के महीने में जो सरकार फिर पलटी थी, बदली थी, उस समय बीजेपी किसी तरह नीतीश कुमार को जोड़ना चाह रही थी, क्योंकि उसे सत्ता में आना था। लेकिन आज के समय में परिदृश्य बदल गया है। बीजेपी भी ये बात जानती है कि नीतीश कुमार को अब अपने पाले में करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब अगर नीतीश कुमार, देखिए नीतीश कुमार की राजनीति अब वैसे भी हाशिए पर है बिहार में, क्योंकि एक नेता का जो सबसे बड़ा पूंजी होता है वो होता है उसका क्रेडिबिलिटी, जनता के बीच उसकी जो विश्वसनीयता है। तो उस मामले पे नीतीश कुमार अब जनता के बीच जाकर ये बात छाती चौड़ा करके नहीं बोल सकते हैं, तन कर नहीं बोल सकते हैं कि आप हमको वोट दीजिए और हम जो है वो भाजपा में नहीं जाएंगे, एनडीए में वापस 2024 के बाद नहीं जाएंगे। आपको एक सीन हम इमेजिन करवाते हैं। 2024 के लोकसभा में अगर नरेंद्र मोदी हर लोकसभा सीट पर घूम कर कह दे कि जिसे जेडीयू को वोट देना है दे दे, चुनाव के बाद नीतीश जी हमारे पास चले आएंगे, तो इस बात को नीतीश कुमार कैसे काटेंगे? उनके पास कोई काट है? नहीं है इसका काट, क्योंकि वो 2 बार 3 बार अगर आप दल बदल ले रहे हैं, बार बार आप बदल लेते हैं, तो पब्लिक के बीच में एक बैड मैसेज आता है, एक बुरा संदेश आता है कि भाई ये नेता पर विश्वास करना। अब मान लीजिए कि महागठबंधन के साथ लड़े, लालू जी इनको पूरा सपोर्ट किए और फिर ये पलट कर चले गए भाजपा में, तो यही कारण है कि अब नीतीश कुमार के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो वापस बीजेपी में जाए। तो सुशील कुमार मोदी भले वो अटेम्प्ट लेने ना आए बिहार में, लेकिन ये अटेम्प्ट जरूर लेंगे कि विपक्ष को डैमेज अधिक से अधिक कैसे किया जा सकता है, चाहे वो राजद हो चाहे वो जदयू हो, ये पक्का वो प्रयास करेंगे। चलिए
तो सुशील कुमार मोदी लगातार कोशिश करेंगे कि विपक्षी पार्टियों को कैसे डैमेज करना है। उनकी एंट्री बिहार में होने वाली है, ये विश्वस्त सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली है। क्या कुछ होगा, सुशील मोदी किस तरीके से बिहार की राजनीति में एंट्री करने वाले हैं, इन तमाम मुद्दों पर लगातार हम चर्चा करते रहेंगे। बहरहाल इस चर्चा में इतना ही। आप जुड़े रहिए NBC 24 न्यूज के साथ। ये चर्चा हमें कैसी लगी कमेंट सेक्शन में छोड़ते जरूर जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।